सीमेंट से भी ज़्यादा मुश्किल काम है। अगर एक बार इसको आदत पड़ गई आंखें लाल करने की, गाली देने की, इंसल्ट करने की, फिर वो छूटना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए ऊपर से नाटक करने के लिए थोड़े से लाल पीला डू नॉट दैट एडमिनिस्ट्रेशन, अंदर से राधे 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 करते रहो। वो तंदूरी रोटी ठंडी होके कैसी पापड़ हो जाती है, फिर थोड़ा रवा आए आए आए। बहुत सी मैया 12 बजे भी चिप चिप चिप, वो दूसरा बोला कि जप कर रही है। हमने जप कर रही होगी भैया, आके पता चला बोले नहीं मारा, वो तंदूरी तोड़ने की कोशिश कर रही है, वो टूटी ना रही। इसलिए वास्तव में जीवन का जो स्वभाव है, जो प्रकृति है, जो तत्व है, हृदयम द्रवतम श्रेष्ठा नेत्रम साधु दर्शनम। हृदय कौन सा श्रेष्ठ है? हृदयम द्रवतम श्रेष्ठा, द्रवित हुआ हृदय। सोना जब पिघलता है, लोहा तांबा सब उसे छोड़कर भाग जाते हैं, आज में सोना रह जाता है। ऐसे ही हमारा हृदय भी। और नेत्रम साधु दर्शनम, नेत्र कौन से सुंदर हैं, बड़े बड़े, हमने ऊपर भी काजल नीचे भी काजल। आजकल तो भयंकर, पहले आंखें काली, पलकें नीली, उसके बाद आईब्रो काली और यहाँ पर झुमका। ऐसा मालूम पड़ता है ताड़का की मौसी की नानी की लड़की है क्या महाराज, कोई ठिकाना है कैसा स्वरूप। लेकिन नेत्रम साधु दर्शनम, सुंदर आंखें कौन सी हैं जो साधु का दर्शन करें, दीन दुखियों का दर्शन करें। नेत्रम साधु दर्शनम कर्णम कृष्ण कथायांच। कान कौन से सुंदर हैं, बड़े बड़े कान, लेकिन किस सुंदर हैं जो कान कृष्ण कथा सुनते हैं। लेकिन ये सारी इंद्रियों के व्यवहार कब तक हों? जैसे तुम्हारे घर में सामने बगीचा हो, इधर फूल हो, इधर तालाब हो, उधर तोते हों, लेकिन तुमने खिड़कियां सब तरफ से बंद कर ली हों, तो किस मतलब की? तुम्हारी आंखें मंदिर की ओर हों, कान कथा में हों, पैर वहाँ हों, हाथ पैर कीर्तन में चल रहे हों, लेकिन तुमने दिल के किवाड़ों को चारों तरफ से बंद कर रखा हो, उसमें केवल वासना हो, लालसा हो, अभिलाषाएं हों, तो ये सारी बातें तुम्हारे जीवन का उत्थान नहीं कर पाती। इसलिए श्रेष्ठ, एक आदमी जनवरी में गया हरिद्वार नहाने के लिए और पूरा पॉलीथीन ले गया बड़ा वाला, और उसमें घुस के पॉलीथीन बंद करके 2 जनों से कहा इसको बंद कर लो, और गंगा जी में गोता लगाया। वाटर प्रूफ वॉथिंग महाराज, वाटर प्रूफ स्नान किया उसने कि स्नान भी हो गया और ठंड से भी बच गया। सूखे कपड़े गया, गोता लगा के सूखा ही वापस लौट आया। तो बहुत से लोग कथा में है ना, अपने स्वभाव के मोम जामे में घुसकर और उसे बुद्धि पर पैक करके कथा में बैठे रहते हैं। जैसे जाते हैं वैसे ही लौट आते हैं। मजाल है जो कथा भीतर घुस न पाए। और बाहर निकलकर जूता पहनने से पहले कान और हिला देते हैं अच्छी तरह के, जो रुचि भी हो वो निकल जाए, सब बाहर प्रवेश न करने पाए। कर्णम कृष्ण कथायांच। इसलिए हे राजन, श्रेष्ठ धर्मवतान श्रेष्ठ इक्ष्वाकु वंशनायका, आप श्रेष्ठ महापुरुष हो और इक्ष्वाकु वंश के वर्तमान नरेश हो, अयोध्यापति हो और राम पितरश्चैव, तुम राम जैसे पुत्र के पिता हो। भगवान श्री राम की कैसी अलौकिक महिमा है, जिनके चरित्र से पिता यशस्वी हो रहे। हजारों लोग तो ये कहते हैं कि भाई तुम थोड़ी लज्जा करो, तुम्हारे पिता वो है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई थोड़ा व्यवहार ठीक करो, तुम राम के पिता हो। रामस्य पितरम, तुम श्री राम के पिता हो। महाराज दशरथ स्फूर्तिवान हो गए, तेजस्वी हो गए, और उसी समय भगवान श्री राम पर
लक्ष्मण जी को बुलाकर लोट मंगल के लिए उन्होंने महात्मा विश्वामित्र को प्रदान कर दिया और भगवान से कहा, हे रामभद्र, एक मेरी आज्ञा का ध्यान रखना, जब तक तुम अयोध्या वापस न आ जाओ, आज से महर्षि विश्वामित्र ही तुम्हारे पिता हैं, महर्षि विश्वामित्र ही तुम्हारी माता हैं। अगर इनकी सेवा में रहते हुए तुमने मुझे याद किया तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, माँ को याद किया तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। गुरुजनों की सेवा करते समय यदि हम संसार का स्मरण करें तो सेवा नहीं हो सकती। इसलिए वास्तव में श्रेष्ठतम परतत्व इसी सत्य में है कि विश्वामित्र जब चलें तो तुम का पथमार्जन करना, जब वह शयन करें तो उनके चरण चापन करना, जब वो बोलें तब ध्यान से सुनना, वो जिस ओर देखें आलोटम दृश्य, गुरुजन जिस ओर देख रहे हो तुम जरूर उसे देखो और समझने की कोशिश करो कि वास्तव में इसका तात्पर्य क्या है, प्रयोजन क्या है। एकदम भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण जी को लेकर महात्मा विश्वामित्र अयोध्या से चल पड़े। आगे आगे महात्मा विश्वामित्र जा रहे हैं, पीछे पीछे रघुकुल भूषण रघुवर जा रहे हैं और सौमित्र जा रहे हैं, लक्ष्मण जी जा रहे हैं। विश्वामित्र जी सारी प्रकृति और पृथ्वी का वर्णन करते हुए उनके प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त करते हुए वृक्षों का, लताओं का, वनस्पतियों का, कीट पतंगों का, भ्रमरों का प्रकृति जानते हुए इनकी प्रकृति क्या है, सत्व क्या है, स्वभाव क्या है, परस्पर के संवाद क्या है। इसलिए अगर तुम्हारे घर में छोटी सी भी अगर कच्ची जगह है, आजकल जिसको देखो मट्टी है बंद करा दो, मार्बल लगा दो, फर्श लगा दो, ये बड़ा दुर्भाग्य है। अरे घर में थोड़ी सी जगह कच्ची रखो और अपने हाथ से खुरपी लेकर उसमें फार्मिंग किया करो, तो सीजनल फल लगा दो, अपने हाथ से आप देखो लगाओ, बढ़िया घिया लगाओ, तोरई लगाओ, भिंडी लगाओ, टमाटर लगाओ, हरी मिर्च लगाओ और अपने हाथ से पुवाई हुई हरी मिर्च खाओ, देखो रबड़ी को भी मात करेगी ऐसी हरी मिर्च, ऐसा टमाटर। थोड़ी फार्मिंग करो। आजकल पता ही नहीं है बच्चों को फार्मिंग किसे कहते हैं। 24 घंटे जूते, सोते समय भी कितने लड़के तो जूता पहन के ही सोते हैं, उतारते ही नहीं, जूता पहने हुए, टीवी चल रहा है, भोजन की झूठी प्लेट कमरे में रखी हुई है, झूठा मुंह, पड़े हुए हैं औंधे, कुछ पता नहीं। 18, 19 साल के लड़कों के कमरों में जाइए, लड़कियों के यहाँ जाइए। इसलिए माता की ड्यूटी है सोने से पहले अपने बच्चों के कमरों में जाके झूठे बर्तन अर्तन सब हटावे और कच्ची हो, रविवार के दिन जब छुट्टी हो उन्हें बुलाकर, अच्छा बेटा अपने हाथ से एक बीज लगाओ, फिर उसमें जल डालो। वनस्पति क्या है, प्रकृति क्या है, सत्व क्या है, उसका स्वभाव क्या है। अपने घर में नींबू लगाओ, अपने घर में गन्ना लगा दो, अपने घर में सुंदर सुंदर कुछ फार्मिंग घर में होनी चाहिए। किवाड़ों पर कार्विंग भी हो लेकिन अपने गार्डन में थोड़ी फार्मिंग भी हो। हर ठाकुर जी का स्वरूप बनाओ, हर प्रकार की प्रकृति बच्चों से प्रसाद बनवाओ। छोटी सी छोरी है, रविवार के दिन घर में रहती है, 10 साल की, चल खिचड़ी बना, दलिया बना, रोटी बना। आजकल की कितनी छोरी हैं रोटियां बनाना ही नहीं जानती, दाल बनानी नहीं आती उनको। कितने बच्चों से पूछो बेटा दाल बनानी आती है, बोले नहीं गुरुजी खानी आती है, बस महाराज उनको बनानी नहीं आती। ये तुम्हारे माता पिता के जीवन का दुर्भाग्य है। और 10 साल तक ही तुम सिखा भी सकते हो, उसके बाद नहीं सिखा सकते, बहुत जटिल है, बड़ा मुश्किल है। इसलिए जब छोटे हैं तभी उनको सिखाओ। पंचतंत्र की कथा सुनाओ, छोटी छोटी कथाएं, ये सब प्रकृतया वर्णितम श्रेय। विश्वामित्र जी यूं ही नहीं ले गए भगवान को, विश्वामित्र जी ले जा रहे हैं संत के पास रहकर हर चीज की जिज्ञासा करो। ये पेड़ कौन सा, ये पक्षी कौन सा, इनका स्वभाव कौन सा, इनकी प्रकृति कौन सी, सारी चीजों का बोध हो हमको, वनस्पतियों का बोध हो हमको। विश्वामित्र जी वाल्मीकि रामायण में देखिए एक एक पर्वतों को, पहाड़ों को
उनकी स्थितियों को, उनके भूगोल सत्य को, उनके वास्तुशिल्प को, सबको बताते हुए जा रहे हैं। सब जानवरों को मालूम है कौन किसका शत्रु है। चिड़ियाएं घर भी बनाने से पहले देख लेती हैं सांप वहां तक न पहुंचे, दुष्ट पहुंच जाता है फिर भी वो केयरफुल है। ऐसे ऐसे घोंसले बनाती हैं, एक तिनका डाली पर लटका हुआ है, पूरा घोंसला लटका हुआ, सर्दी में गर्म, गर्मी में ठंडा, वर्षा का पानी अंदर पहुंचता नहीं, पेड़ हिलता है फिर भी घोंसला सुरक्षित। कितना बड़ा आर्किटेक्चर उनको मालूम है। सब अपनी अपनी कलाएं हैं, वनस्पतियां हैं, चूहे अपना बिल बना लेते हैं, सबका अपना स्वभाव, सब एक दूसरे के सहयोगी हैं वन में, कोई किसी को कष्ट नहीं देता, अपने अपने स्वभाव में। इसलिए संगठित होकर प्रकृति अपना संरक्षण करती है, संगठित होकर। हम भी भारतीय लोग आपस में संगठित होकर, कौन किसकी जाति है, क्या वर्ण है, क्या लिंग है, आज इन सब बातों से हमें ऊपर उठकर भारतीयता के प्रति, सनातन धर्म के प्रति उसकी बात को समझना चाहिए। घर में ग्रंथ रखिए, पढ़िए, बच्चों को बताइए, नहीं तो हमारे बच्चे इन सब बातों से दूर हो जाएंगे। पूरी दुनिया में सबसे थोड़े हैं हम, सबसे थोड़े, बिछुड़ते चले जाएंगे। इसलिए वास्तव में आप अपने आप को संगठित करके, श्रेय में बनाकर, सत्य में बनाकर हम उस नैसर्गिक प्रकृति को पहचाने, स्वभाव को पहचाने। एक शिकारी ने जाल बिछाया और उसमें 50 कबूतर फंस गए। वो 50 कबूतर उस जाल में फंसे, अब बेचारे फड़फड़ा रहे थे, क्या करें। उतनी देर में छोटा सा चूहा आया और चूहे ने आकर उन कबूतरों से कहा, तुम 50 हो फिर भी फड़फड़ा रहे हो, क्योंकि विसंगत थी, उनके अंदर विसंगति थी। उस चूहे ने कहा, एक काम करो, तुम 50 की 50 यदि एक साथ उड़ने की कोशिश करो तो क्या तुम इस जाल को लेके नहीं उड़ सकते। जब 4 उड़ने की कोशिश करते हैं तो 5 शांत हो जाते हैं, 10 उड़ने की कोशिश करते हैं तो 15 शांत हो जाते हैं। इसलिए गिनो, 1 2 3 और 3 होते ही 50 कोशिश करो। कबूतर एकदम जागृत हो गए और उन 50 ने जब एक साथ कोशिश की तो वह जाल सहित आकाश में उड़ गई। बहेलिया देखता रह गया और नीचे नीचे चूहा दौड़ा। एक ऊंचे स्थान पर जब वो कबूतर उतरे तो चूहे ने उसके जाल काट दिए। एक मामूली सी कथा है, पंचतंत्र की कथा है, बच्चों को पढ़ाने की कथा है। आजकल ऐसी कथाएं तो मिलती नहीं है, उनकी किताब खोल कर देख लो, कोई किताबें नहीं मिलती। ऐसे ही हम 50 जने मिलकर, 100 जने मिलकर, ये बांके बिहारी परिवार रोज डिम्पी जी जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दूध देने, बिस्कुट देने, मरीजों की केयर करने। ऐसे ऐसे मरीजों के पास जी अपने सारे दल को लेके जाते हैं जिनके बहू बेटे 15 दिन तक उन्हें देखने नहीं आते। कितने तो भर्ती कर गए और फिर भूल गए हैं कोई है भी, और एड्रेस भी गलत लिखा दिया है। जब एड्रेस लिखाया है वो भी गलत है। हॉस्पिटल वाले खबर भेज रहे हैं कि भैया बुढ़िया यहाँ पड़ी हुई है, पता ही नहीं चल रहा है कौन भर्ती कर गया। ऐसे ऐसे निर्लज्ज और क्रूर उनके पास ये पहुँचते हैं तो ऐसा लगता है उनकी जिंदगी में श्री कृष्ण का अवतार हो गया, ठाकुर का अवतार हो गया। कितना सुख है। यदि ये चाहें तो ये भी रविवार के दिन कोई 12 बजे के शो की टिकट रिजर्व करा लें, या पार्क में बैठ जाएं या घूमने चले जाएं। अगर ऐसे ही इस पृथ्वी के ऊपर लाखों डिम्पी हो जाए, हजारों बब्बू जी हो जाए, हर मैया ये सोच ले कि चलो घर का काम कितना है, बहुत थोड़ा सा घर का काम तो हमने बहुत अपने आप को फैला लिया है, बिखरा दिया है। अरे आधा घंटे में बर्तन मसते हैं, झाड़ू की सफाई हो गई, सर के काम फटाफट कल करा के कुछ सोचो। कम से कम पूरे साल में एक स्वेटर ही बुन दो बैठे बैठे, पोते के लिए नहीं, नाते के लिए नहीं, बच्चे के लिए नहीं, और जाओ उड़ीसा, आ जाओ केरल, कहीं और चले जाओ।
वो स्वेटर ऐसे गरीब को पहना दो जिसको तुम जानते भी नहीं हो, और समझ लो तुमने ठाकुर को पोशाक पहना दी। कुछ ऐसा करो, निठल्ले मत बैठो, थाली मत बैठो। और अगर इस प्रकार की प्रकृति हमारी जीवन में बन जाए, श्रेष्ठतम हो जाए, तो हमारा जीवन, हर व्यक्ति अपने घर के बाहर 3 पेड़ लगा दे। कम से कम हमें तो अपनी कथा की यही दक्षिणा आपसे चाहिए कि आप अपने घर जाओ, अपनी कोठी के बाहर गड्ढा खोद कर केवल 3 पेड़ रोज उसे पानी दो। अगर हम यहाँ पर 1000 लोग आए हैं और हमने 3000 पेड़ यदि लुधियाना में लगा दिए, तो आने वाले 10 साल के बाद जब वो पेड़ बड़े होंगे, बड़ के, नीम के, जामुन के, और ऊपर से कोई हवाई जहाज जाएगा तो उसे लुधियाना नहीं जंगल नजर आएगा। 3000 वृक्ष हो जाए। कुछ ऐसा कार्य हम जीवन में करें। परोपकारस्य यात्रायाम विश्वामित्रस्य सज्ञान वृद्धया। विश्वामित्र जी की सेवा में जाते हुए भगवान ने प्रकृति के स्वरूप को, ज्ञान की वृद्धि और तपश्चर्या को प्राप्त किया, उपलब्ध किया, और दोनों बहुत विनम्र होकर हैं तो राजपुत्र। कितने माता पिता अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं। हम एक जगह थे, एक आया बाहर से, बोले महाराज जी मुझे थोड़ा व्यापारिक काम है, मैं अपने छोरा को छोड़ जाऊं। छोड़ जा भैया, हमारा भी बेटा, बैठ जा। उसके बेटा ने तो 3 घंटा में नाक में दम कर दिया हमारे। हमने कहा दाल भात खा ले, मैं तो चाउन मून खाऊंगा। आधे घंटे में तो हमारी समझ में आई कि ये खाएगा क्या। फिर हमने दूसरे को बुलाया और दूसरे बच्चे को, मैं बेटा ये चाउन मून कर रहा है, हमारी रसोई में तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं, ये क्या खाएगा। बोला महाराज जी वो कहता है चाउन मीन खाऊंगा। भैया चाउन मीन हम खाते लामे वहाँ पर, दाल खा ले, रोटी खा ले। फिर वो कार्टून देखूंगा। हमने कहा भैया यहाँ तो हम खुद ही कार्टून है और दूसरा तो कोई कार्टून है नहीं, देखना है तो हमें ही देख ले। बोलना वो कार्टून देखूंगा। बड़ा उपद्रवी और बदमाश। 3 घंटा नाक में दम कर दी, एक बात न माने, ऊधम करे, चंचलता दिखावे। तो बहुत आनंद हुआ, बहुत कोशिश करी, समझाएं, बताएं। अब 3 घंटा में क्या समझाएं हम भी महाराज। जैसे तैसे गया वो कि पिताजी आ गए, महाराज मेरा बेटा कैसा है। मैंने कि हीरा पैदा किया है। क्या बात है, योर सन इज डायमंड। आपको परेशान नहीं किया। मैंने कि हमें जिंदगी में इतना आराम ही किसी ने नहीं दिया महाराज, कोई चिंता नहीं। हाँ महाराज आई नो दिस, इसलिए तो मैं छोड़ गया था। मेरा धन्यवाद महाराज। बोले महाराज जी मैं सोचूं आपके आश्रम में छोड़ आऊं। मैंने कि 20 साल के बाद ले आना बेटा। बहुत होनहार है, घर में ही रखो अपने। 12 वर्ष के रघुनाथ, जब 12 साल के, 10 साल के लड़के, वो हमारी इनकी छोरी है महाराज, कितनी विनम्र। माता पिता संतोष कर रहे थे कि आप घर आओ। वो लाली कहती थी छोटी, गुरु जी घर आइए, बाबू जी का कीर्तन, आपकी कथा हो। कितना आनंद मन में आता है। कैसा संस्कार, कैसा स्वभाव, कैसी प्रकृति। नहीं तो आजकल घरों में जाओ, बच्चे कमरों में घुस जाते हैं, माता पिता कह रहे हैं नमस्कार करो, नहीं करना। कैसे संस्कार है। 12 वर्षस्य रामस्य श्रेष्ठ गुण अलंकृता। 12 वर्ष के भगवान विश्वामित्र जी के पीछे चलते चलते श्रेष्ठ गुण अलंकार। हाँ गुरु जी, यस गुरु जी। नहीं तो कितने बच्चे तो हमको अंकल बुलाते। महाराज गुरु जी को प्रणाम करो, बोले नहीं अंकल पानी पियोगे। मैंने बेटा तुम ही पी लो। बहुत अच्छी बात। उनको पता ही नहीं है साधु को, गुरुजनों को क्या बुलाना चाहिए। हमने संस्कार ही नहीं दिए, हमने उसको संस्कार ही नहीं दिए। कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए। और जब विश्वामित्र जी क्योंकि राजपुत्र हैं और धनवानों के बेटे तो वैसे ही बिगड़े हुए होते, विकृत होते। जिसके पास वैभव नहीं है उनके बच्चे कुंठित होते। जिनके पास बहुत धन और सुविधा है उनके बच्चे बिगड़ैल होते। दरिद्रता होने पर शालीनता हो और वैभव होने पर कुलीनता हो, ये राधा रमण की कृपा के बिना संभव नहीं है।
कि हर तरह का अभाव होने पर भी तेजस्विता हो, पुरुषार्थ हो, हर प्रकार की सुविधा और वैभव होने पर भी जीवन में कुलीनता और शालीनता हो। इसलिए पेड़ के नीचे विश्वामित्र जी, एक पेड़ के नीचे छोटी सी अपनी उन्हें संकोच था कि मैं इन कुमारों को क्या सुविधा दूं। महात्मा विश्वामित्र अपना बहिर्वास उतार कर, अपना दुपट्टा उतार कर वृक्ष के नीचे झाड़ू लगाकर श्री राम से कहते, भगवान क्या आप यहाँ आराम कर लेंगे? बोले गुरुजी ये तो बहुत सुविधाजनक स्थान है, आप पहले विश्राम कीजिए। और विश्वामित्र जी को लिटाकर लक्ष्मण धनुष बाण लेकर रक्षा के लिए खड़े हो जाते। भगवान उनके चरण चाप